लगता है मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे। 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, जब 2 असम्बलियां टूटेंगी तो इंतखाबात कराने पड़ेंगे। फौरी असम्बलियां इसलिए नहीं तहलील की कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। यकीन है परवेज इलाही असम्बली तोड़ेंगे। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल न खेले। पीडीएम के खिलाफ मीडिया पर जारहाना अमली इख्तियार की जाएगी। पीटीआई का पीडीएम के अवाम दुश्मन इकदाम पर भरपूर आवाज बुलंद करने का अज़्म। इमरान खान के ज़ेर सदारत मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी का इजलास। तबाह होती मईशत, एहतसाब के अमल को ख़त्म करने पर बैड गवर्नेंस, नाकाम खारजा पॉलिसी को हद पे तनकीद बनाने की हिकमत अमली तैयार। आज़म सवाती के लिए भरपूर आवाज बुलंद की जाएगी। बलोचिस्तान दहशत गर्दों के निशाने पर एक दिन में 7 धमाके, मजमूई तौर पर 16 अफराद जख्मी। कोयटा में अमीर दस्ती पुलिस स्टेशन के करीब दस्ती बम हमले में खातून, 2 बच्चे और 1 जवान जख्मी हुआ। एक ग्रेनेड को नाकारा बना दिया गया। सैटेलाइट टाउन कोयटा में एफसी चेक पोस्ट के नजदीक धमाके में 8 अफराद जख्मी। नहीं है, असम्बलियाँ इंशाल्लाह डिसॉल्व होंगी। हम अपना ये पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कर रहे हैं। 186 बंदे पूरे करेंगे। इस वक्त 187 है हमारे पास इंशाल्लाह, स्पीकर के अलावा। तो 187 बंदे पूरे करके अगले दिन एतमाद का वोट होगा और उसके बाद असम्बलियां हर सूरत तहलील होंगी। जल्द पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, एतमाद का वोट लेने के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। 187 अरकान की हिमायत हासिल है। मुल्क में नई स्टैब्लिशमेंट आई है, उनको वक्त देना चाहिए। रहनुमा पीटीआई सदाकत अब्बासी की बोल न्यूज के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू। कहा, मुल्क अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है। इलेक्शन में ताखीर हुई तो हालात श्रीलंका वाले हो सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान कहते हैं, हर आने वाला दिन मुल्क के लिए मुश्किलात में इजाफा करेगा। अवाम समझ चुके हैं इमरान खान उनकी जंग लड़ रहे हैं। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई वोटिंग के दिन बायकॉट नहीं करेगी। अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को नाकाम बनाएंगे। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ अवाम का नारा बन गया। कप्तान की पुकार पर शहर शहर रैलियां, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। फैसलाबाद में रैली की क़यादत फर्रुख हबीब ने की। दीपालपुर में रैली में कारकुनान का जोश दीदनी। कराची में दुआ चौक औरंगी टाउन से बनारस तक रैली। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। नून लीग पीटीआई पर तनकीद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। ख्वाजा आसिफ सियालकोट में मुखालिफिन पर खूब गरजे बरसे। कहा, सियासी जंग अब सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है। सियासी जबान इस्तेमाल की जाए, सबका एहतराम होना चाहिए। गालम गलोच का कल्चर खत्म करना होगा। अफगान बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पाकिस्तान को फंड्स देने का ख्वाहां। बिलावल भुट्टो का दावा। कहा, 2 अमेरिकी सीनियर सेनेटर्स ने बताया पाकिस्तान को बॉर्डर सिक्योरिटी की मदद के लिए 2023 के बजट में फंड्स फराहम किए गए। बहुत महंगा हो रहा है। सुबह बच्चे स्कूल के लिए तंग होते हैं, इतने तंग होते हैं, इतना महंगाई कर रहा कि हुकूमत को हक कहना ये भाई गैस चीजें कम करे। गैस आए घरों में, सिलेंडरों में गैस भरा भरा के पागल हो रहे। मीटर भी लग रहा है, फिर भी गैस नहीं आ रहा है। शहबाज सरकार की नाअहली गैस बहरान पर काबू ना पा सके। सख्त सर्दी में बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 1200 MMCFT से बढ़ गया। आवाम की जेब पर दोहरा बोझ, सिलेंडर और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। आसमान से बरसते सफेद मोतियों ने मुल्क भर के मौसम को ठंडा और हसीन बना दिया। कराची का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ गया। कोयटा और बालाई इलाकों में दर्जा हरारत मजीद गिरने लगा। मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। धुंध से पेशावर में मोटरवे पर ट्रैफिक मुअत्तल।
नहीं करता। आज हमारा आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेना बेशक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मरहून मिन्नत है। आज 25 दिसंबर को बोल न्यूज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खिराज अकीदत पेश करता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।